ऐसा होता है ना कि एक ने सराहा, फिर दूसरे ने सराहा, फिर तीसरे ने सराहा और आपको डायरेक्शन मिल गई कि अब ये करना है। कहते हैं कि हम फीमेल्स जब भी किसी फील्ड में उतरते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेस लेकर ही मानते हैं। और ज्वेलरी जो कि एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए हर कोई दीवाना है, खास करके हम फीमेल्स। जब भी कोई भी फंक्शन होता है या फेस्टिव सीज़न की अगर हम बात करें तो हम ड्रेस तो इजीली चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब ज्वेलरी चूज़ करने की बात आती है तो हम काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरह की ज्वेलरी हमें किस तरह के ड्रेस पर पहननी है। और सेम इसी कंसेप्ट को लेकर ग्वालियर में एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने खुद का एक ज्वेलरी स्टोर स्टार्ट किया जहाँ पे वो कस्टमाइज ज्वेलरी बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो वुमेन हैं जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुकी हैं और उसके साथ ही वो जॉब भी कर चुकी हैं। लेकिन कैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने जॉब छोड़ के सिर्फ अपना खुद का एक ज्वेलरी स्टोर इस्टेब्लिश किया, किस तरह उनके माइंड में ये आइडिया आया, ये हम जानेंगे आज के वुमनिया के इस एपिसोड में। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ कवि पुष्प की ओनर स्वेक्षा शर्मा श्रीवास्तव से। तो आइए उनसे बात करते हैं और इस कवि पुष्प की जर्नी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मेरे साथ हैं आज कवि पुष्प की ओनर स्वेक्षा शर्मा श्रीवास्तव, तो उनसे बात करते हैं और इस कवि पुष्प के बारे में और अच्छे से जानते हैं। स्वेक्षा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर हियर। ओके स्वेक्षा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहती हूँ कि कवि पुष्प ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो ये नाम, इस नाम का क्या मतलब है और ये नाम आपके माइंड में कैसे आया? ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के नेम हैं, मिसेस कविता श्रीवास्तव एंड मिस्टर पुष्पकांत श्रीवास्तव। तो मुझे लगा कि उनके नाम पे हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए। सो बेसिकली इसके पीछे का सस्पेंस ये था कि आपने मम्मी और पापा के नेम को कंबाइन करके एक ज्वेलरी ब्रांड नेम आपने सेट किया। दैट्स वेरी नाइस। ओके स्वेक्षा जी, जैसे मैंने सुना है कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, इसके साथ ही आपने कोऑपरेटिव जॉब्स भी किया है। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेके एक ज्वेलरी बिजनेस वुमन, ये जो जर्नी रही ये मतलब कैसे शुरू हुई, क्या इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो थोड़ा ज़रा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। एक रोलर कोस्टर राइड थी, मैं कहूँगी। आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट आई वॉज नेवर वेरी गुड एट कोडिंग एंड मैं जॉब कर रही थी मार्केटिंग में। आई लेफ्ट EY व्हेन आई वॉज मैरिड एंड व्हेन आई केम हियर। और ज्वेलरी की भयंकर शौकीन, जहाँ दिखे वहाँ से ये ले लो वो ले लो, ये थैले भर भर के ऐसे। आई यूज टू कलेक्ट थिंग्स एंड देन माई हस्बैंड पुश्ड मी इनटू डिज़ाइनिंग एंड ही वाज लाइक तू क्रिएटिव है, तू कुछ कर सकती है, तू कर। मतलब ही डिडंट लेट मी सिट इवन फॉर अ सेकेंड। एंड स्पेशली माई मदर इन लॉ, वो बहुत क्रिएटिव हैं खुद। तो हम किचन में काम कर रहे थे तो वो मुझे ऐसे ताने कसती थी, इतना कर सकती है, कुछ कर नहीं रही है, ये है वो है। तो आई थिंक आई गिव complete credit to Arthav and my mother-in-law just for the sake of pushing me into this and helping me for I don't know what all reasons, but then this is just because of the two of them. So I did my designing and I then started doing few things ऐसा creatives। फिर सीखने के बाद आपको एकदम से बनाने में नहीं आता है, तो मैं कारीगरों के साथ बैठ के वर्कशॉप्स लगाती थी, बड़े बड़े शॉप्स में काम करती थी कारीगरों के साथ बैठ के। तब जाके आया कि कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि किताबों में यू डोंट गेट टू नो व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर। तो जब उनके साथ जो एक्सपीरियंस लिया वो मेरे को हेल्प कर रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करता है। तो ये बिज़नेस जो है वो आपने कब शुरू किया था? और जब आपने शुरू किया था, क्योंकि इनिशियल फेज़ पे जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती है, तो आपके लिए ऐसा क्या क्या चैलेंजिंग रहा जो कि आपको फ़ेस करने को मिला? सो मैनी थिंग्स। वेल, जब हमने स्टार्ट किया पढ़ना मुश्किल नहीं था, बट जब हम अप्लाई करने पे आए तो बड़ा मुश्किल था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड बैक इन March 2018 एंड मी एंड माई सिस्टर इन लॉ, हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे बैग्स पैक किए और हम ट्रेन में बैठ गए और हम उतरे जयपुर में। और वहाँ पे हमें कुछ नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, ज़ीरो। बस जहाँ वर्कशॉप में काम किया था वो जगह पता थी, उसके अलावा कुछ पता नहीं था। तो वर्कशॉप में चले गए, वहाँ पे कारीगर के साथ बात की जिसके साथ मैंने काम किया था। उसको बोला कि खुद का कुछ करना है ऐसे करके, तो उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सराहा और 20,000 रुपये के साथ आई स्टार्टेड।
and there is, I think, no town, no village, नो लैंडमार्क जो हमने छोड़ा, जो हमने डिस्कवर नहीं किया. हम दुकानों पे चढ़े ही नहीं. तो हमारा सिंपल मोटिव था कि जो बाकी जगह मिल रहा है वो तो चाहिए ही नहीं. खुद का कुछ क्रिएट करना है, कुछ डिफरेंट करना है. तो हम इतना ट्रैवल करते थे और ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल करते थे जो जैसे आधा रास्ता ट्रेन से, फिर बस से, फिर वो ऐसे सुमो, टाटा सुमो को जो ऑटो टाइप्स चलता है उसमें मैं और दीदी ट्रैवल करते थे. और हम बहुत कारीगरों तक पहुँचे, ऐसी ऐसी जगह पहुँचे जिनके आर्ट फॉर्म्स हमें पता ही नहीं थे कि एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो अब सिर्फ एक लौता बच गया है वो करने वाला. तो बहुत कुछ डिस्कवर किया. स्ट्रगल डेफिनेटली यस रहता है जब आप कुछ भी करते हो. तो नॉट एवरी ऑड्स आर इन योर कोर्ट, बट ठीक है. अगर इफ़ योर विजन इज़ क्लियर, योर डिटरमाइंड, you're okay with the wrongs and the worst yet to come, कर जाते हो. मतलब it's okay. Struggles are part of success, I believe. There's nothing. Yeah, so चलता है. कवि पुष्प जो है वो काम किस तरह करता है? मतलब सबका एक अपना अपना एक प्रोसीजर होता है, तो कवि पुष्प का जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है? सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पे हम काम करते हैं. पहला, हम बनाने में बिलीव करते हैं. दूसरा, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बना बनाया देने में बिलीव नहीं करते. मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस जो हमारे स्टोर में हैं, पर वो एज इट इज़ देने में कोई मज़ा नहीं है. मतलब देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो ये चीज़ नहीं समझते हैं, बट देयर आर कस्टमर्स जो इस चीज़ को बहुत सराहते हैं. सपोज़ आपको कुछ लेना है और आपका एक अलग पर्सनालिटी है, मेरा एक अलग पर्सनालिटी है, और कोई भी पीस किसी भी पर्सनालिटी के साथ 100% कभी मैच नहीं करता. तो आई बिलीव until unless it is matching with your vibe and it is you, that is not meant for you. तो हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन में बिलीव करते हैं. हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि सामने वाले की चॉइस क्या है, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कवि पुष्प इज़ ऑल अबाउट कस्टमाइजेशंस. आई थरली बिलीव इन दैट. जी. एज अ मैरिड वुमन घर भी संभालना है और बिजनेस भी देखना है, तो किस तरह मैनेज करते हो? मतलब कितना टफ होता है, कितना चैलेंजिंग होता है एक साथ ये दोनों चीज़ें मैनेज करना? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर पे मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं है. सुबह का टाइम पर्याप्त होता है घर पे ध्यान देने के लिए. बाकी जब आपको सामने वाला इतना एटलीस्ट सपोर्ट कर रहा होता है कि अभी तुम्हारी एज है, तुम अभी कर सकते हो, इतना बहुत होता है. मतलब घर पे देयर आर नो ट्रबल्स. सो they are coming here and they're supporting us to I don't know what level. तो इसलिए वो मैनेज करना मुश्किल नहीं है. एंड आई वुड स्पेशली अप्रिशिएट अर्थव ऑन दैट कि देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक डूइंग बट ही डज इट फॉर मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती. यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान रहता है. मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आपको फैमिली का फुल सपोर्ट शुरू से रहा है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वरना आप नहीं कर सकते. इतने कम टाइम में इतनी मेहनत लगती है, आप नहीं कर सकते. इट्स नियरली इम्पॉसिबल. तो वो नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती. कवि पुष्प को अभी कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? ग्वालियर में वी हैव कंप्लीटेड 3 years. The store has not yet completed 2 years. It will be completing 2 years on 25th November. But here, and apart from that, it's been more than 3.5 years that we are working. So, long way to go. वे टू गो. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो कवि पुष्प है वो इवन ग्वालियर के अलावा और भी कई सारी जगहों पे इवन पूरे इंडिया में अपना एक अलग छाप छोड़े और लोग कवि पुष्प को जाने. एंड मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आप इस सिटी से नहीं हो, आप दूसरे सिटी से हो और आप यहाँ पे शादी होकर आप आए हो. तो ये एक दूसरी सिटी से लेके एक अनदर सिटी में आना और फिर सारी चीज़ें संभालना, ये थोड़ा मतलब डिफरेंट नहीं लगा था? लाइक थोड़ा सा अलग लगा हो कि हाँ भाई ये थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो ऐसा? हाँ, ये चैलेंजिंग था. ये एक्चुअली चैलेंजिंग था क्योंकि यहाँ मैं किसी को नहीं जानती ना. कोई घर वाले किसी को जानते हैं क्योंकि सब एक कॉर्पोरेट जॉब्स से आए हैं. माई मदर इज़ वर्किंग, माई फादर इज़ वर्किंग, माई हस्बैंड इज़ वर्किंग, आई वॉज वर्किंग. So none of us was from business, so we had zero idea. So that was a challenging part, to establish here and to make a mark and to stand up in such a short time. And the moment we started, we were hit by COVID, and then to survive that just after we started was a challenge. That was, I suppose, was a challenge, and to conquer that was our biggest victory. हम लोग बहुत गिरे, बहुत उठे, फिर गिरे, फिर उठे,
बट देन वी स्वैम थ्रू एंड दैट वाज कमेंडेबल. तो उस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ खुद भी. एंड यू नो, टू सेट अप मार्क हियर इन ग्वालियर, we did Rivaz back in 2018, and that was where our recognition in Gwalior started. So the moment we did Rivaz, and we knew that yes, we can do what we are believing in here ग्वालियर में. वरना हम श्योर ही नहीं थे कि हमें यहाँ करना है कि नहीं करना है. हमें पता ही नहीं था कि ग्वालियर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस कल्चर को वो सराहना देगा नहीं देगा. बट देन इन रिवाज we got a really positive response from the people, and then when we announced that we are opening, and when we got in touch with the customers that we already had, everyone was more than happy that we are here. So जब ऐसा response मिलता है तो फिर हमने सोचा कि चलो, now it's good time that we start. एंड फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एंड देन यू गेट टू मीट पीपल. जब आप मार्केट में आते हो आपके बॉन्ड बनते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड देन यू लर्न. तो वो लर्निंग प्रोसेस अभी भी है. बट अगर वो लोग सराहते नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाता. बट येस, पीपल हैव सपोर्टेड बहुत ज़्यादा. ग्वालियर के लोगों ने मतलब आपको खूब सपोर्ट किया, खूब प्यार किया. बहुत बहुत बहुत. एंड आई रियली थैंक देम फॉर दैट. एक क्वेश्चन जो कि मैंने ये देखा है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो नोरा फतेही, हिना खान जैसे कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने पहनी है. तो ये बॉलीवुड से लेके बॉलीवुड ये अप्रोच कैसे हुई है? लंबी स्टोरी है बहुत. बट लक बाय चांस मूवी देखी है. ऐसा तो नहीं कहूँगी, बट हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम वो हमारे विजन में था कि हम बॉलीवुड पहुँचे. क्योंकि जो हम स्टफ वहाँ देखते थे हमें पता था कि हम उसको मैच कर सकते हैं, हमें पोटेंशियल है. हम बहुत कोशिश कर रहे थे. एंड सडनली समवेयर डाउन द लाइन हिना खान वाज the one we approached, and she liked, and she wore our pieces, and that's when recognition hit. उससे पहले कुछ ब्लॉगर्स ने पहना था, कुछ सेलेब्स ने पहना था, बट इतना recognition नहीं मिला था. The day she wore and she helped, and she was the one who really helped. She praised, and she really liked the pieces. And apart from that, it was not just about Hina Khan. Nora Fatehi was, we were not expecting her to even look at our pieces. Matlab, and we just got a notification. I still remember I was driving back from Jaipur, and हम लोग कहीं बीच में थे, and we just stopped, and मैंने notification देखा, ऐसा नोरा फतेही. और I was shouting, I was just jumping कार की सीट पे, और तब नोरा फतेही ने टैग कर दिया. एंड फिर हमने पूछा कि ये कैसे पीसेस पहुँचे, एंड देन वी गॉट टू नो कि उनके स्टाइलिस्ट को पीसेस अच्छे लगे थे, एंड शी रियली लाइक द रिंग, एंड शी हैज़ दैट रिंग, सो शी रियली लव्ड इट. एंड आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्टेड. कोमल पांडे was someone we were trying to approach for a very long time, for literally more than 1.5 years. And she was so occupied, and she is very choosy in what she wears, and she is such a great stylist in herself. And when she styled our jewelry, that was also a very good response from her and from the people who saw that. तो ऐसा होता ना कि एक ने सराहा, फिर दूसरे ने सराहा, फिर तीसरे ने सराहा, और आपको डायरेक्शन मिल गई कि अब ये करना है. तो ऐसा हुआ. एंड विद दैट फ्यू मोर सेलेब्स से युविका चौधरी, मौनी रॉय पे हमने बहुत मेहनत की. तो उनका हमें नोटिफिकेशन आया था आई थिंक 4 months बैक. हाँ, बिफोर वी डिड इवन हिना खान और कुछ भी हमने किया था उससे पहले. शी वॉज टू शूट अ सॉन्ग कॉल्ड जोधा, अब रिलीज़ हो गया है. उसका ड्रेसेस आया, फिर उसका ज्वेलरी का रिक्वायरमेंट आया, वो ज़ीरो से बना, उसके ट्रायल्स हुए. वी फ्लू टू मुंबई, वी फ्लू जयपुर. तो बहुत लंबा प्रोसेस था, बट द आउटकम वॉज अमेजिंग. गो चेक दैट आउट. जोधा का सॉन्ग है, एंड उसका एवरी सिंगल लुक वो डिज़ाइंड बाय अस. So that was also a huge thing for her to like our pieces and style them. तो जैसे यहाँ से कमेंट मिल चुकी है कि अगर आप लोगों को यहीं से वीडियो में अगर आपको जानना है कि हाँ कवि पुष्प
कि हाँ आपको किस तरह की ज्वेलरी मिल सकती है, तो डेफिनेटली आप मोनी रॉय का वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कवि पुष्प के द्वारा डिज़ाइन की गई ज्वेलरी जो है वो उन्होंने पहनी है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई कवि पुष्प जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी, कोशिश कर रहे हैं बट येस वी बिलीव इन बीइंग वेरी फॉर्मल सिंस वी आर बोथ फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब्स, तो वो एक जॉब कल्चर इन्फ्यूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं एंड आवर विजन इज़ डेफिनेटली टू बी अ ब्रांड एंड टू बी अ यूज़र फ्रेंडली ब्रांड, सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। इन फ्यूचर में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, तो उसमें आप क्या ग्रोथ देखते हैं, क्या एडवांसमेंट देखते हैं फॉर फ्यूचर? सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि women should come ahead and bring whatever talents they have, beat anything. क्योंकि आपकी कढ़ाई से लेके आपकी पेंटिंग, आपका मेकअप करने का तरीका, आपके बाल बनाने का तरीका, आपके ड्रेसिंग का तरीका, आज की डेट में हर एक चीज़ वो एक हुनर है जिसको आप ग्रो करके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो फर्स्ट स्टेप। जिस दिन आपने वो पहला स्टेप ले लिया कि ये मेरा करियर है, उस दिन से आपका करियर बन गया समझो। उसके बाद सिर्फ आपको मेहनत करनी है और वो कभी फेल नहीं जाएगी। आप बहुत सारे ट्रबल्स क्रॉस करोगे, आपको पहले दिन सक्सेस नहीं मिलेगी, दूसरे दिन सक्सेस नहीं मिलेगी, तीसरे दिन नहीं मिलेगी। हारो मत, कोशिश करते रहो, क्योंकि योर एफर्ट्स विल नेवर बी फेलियर। जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपको फल मिलेगा ही, पर मेहनत करने से मत डरो, झुकने से मत डरो, हारने से मत डरो, हमेशा कोशिश करते रहो। सिर्फ ये सोचो कि वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, चलो मैंने ये कर लिया, बुरे से बुरा क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मेरा स्टार्टअप ही तो फेल होगा, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। कोई मुझे गोली नहीं मारेगा, कोई मेरे घर पे आके मुझे परेशान नहीं करेगा, तो ठीक है ना, कोशिश करने में क्या जा रहा है, चलेगा ही, मेहनत तो सफल होगी। सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, नो मैटर वॉट एवर टैलेंट यू हैव, टेक द फर्स्ट स्टेप, डोंट बी स्लेव ऑफ समवन एल्स मर्सी, बी योर ओन बॉस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितना हुनर, जितनी पेशेंस और जितना क्रिएटिविटी विमेन में होती है ना, आई एम सॉरी टू से मैन आर नोवेयर क्लोज, तो करना चाहिए, कोशिश करो। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी शुड वर्क टुगेदर एंड हम सबको एक दूसरे को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं वेलकम भी करती हूँ सभी को, वॉट एवर फील्ड यू आर, वेर एवर यू आर, आई ऑलवेज वेलकम women to come and to tell about their startups. Whatever help is required, we do it. But it's most important to stand together, hold hands and walk towards success, and we will do it only together. So we are just waiting for your first steps. Just take it. ग्वालियर में एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एक इस्टेब्लिशमेंट अपना रखना, ये थोड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच स्वेक्षा जी हमसे बात करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कवि पुष्प के बारे में जितना हमें कुछ जानना था, डेफिनेटली हमने इस इंटरव्यू के थ्रू आपसे जान लिया। Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. सो हमारे साथ मौजूद थी कवि पुष्प की ओनर स्वेक्षा शर्मा श्रीवास्तव, जिन्होंने कवि पुष्प को लेकर कई सारे जो राज थे वो उन्होंने खोले और बताया कि किस तरह उन्होंने कवि पुष्प की इस जर्नी को स्टार्ट किया, और उनकी ये जो जर्नी है वो बहुत ही लंबा सफ़र तय करने वाली है। तो आप इसी तरह देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली, नमस्कार।